पूर्वेद्युति कुलेसा कुलदेवी यात्रा यास्यम अहिर्नवधुत गिरजामुपेयत। हाँ, मैं गिरजा पूजन के लिए जाऊंगी, वहां पर प्रभु आना और आकर के तुझे लेकर के चलना। भगवान मन में कहा, भगवान ने तुरंत ब्राह्मण देवता को बैठाया और बैठा करके कहा चलो तुरंत, और जा करके वहां पर कहाँ है तुरंत बैठाया। जैसे जो है बलराम जी आगे, बलराम जी ने पूछा है कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कहाँ वही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ वही जा रहे हैं। आप कहाँ? अभी बिया तो खाना है कि कह तो ससुराल जाए इधर, तो कह रहे वही जा रहे हैं। कहाँ वही? तब समझ गए भगवान जी, अच्छा कन्हैया बड़ा हो गया है, जो ससुराल जा रहा है। हाँ, अभी ससुराल कहाँ हुई, ससुराल अब होगी, चलने दीजिए। तुरंत भगवान चल दिए, ब्राह्मण देवता को बैठाया और चलते 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 पहुंच गए वहां पर। कहाँ? जहां पर रुक्मिणी जी थी, जिस मंदिर में, वहां पर 5 लाइन लगी हुई थी सिपाहियों की, और सब लोग ऐसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, और सब जो इधर वाले थे इधर मुंह किए हुए थे और उधर वाले उधर मुंह किए हुए थे। भगवान का रथ आता दिखाई पड़ा। अरे कितना सुंदर! भगवान ने अपनी माया, सब लोग मोहिनी माया छोड़ दी। वो कहा कितना सुंदर रथ है, वो देखो आ रहा है। एक ने कहा देखो उसके घोड़े कितने सुंदर हैं। जानते हो भगवान के घोड़े, रथ के घोड़ों का क्या नाम था? उनके सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बालहक नाम के ये 4 घोड़े थे। ये चारों घोड़े इतने तेज चलते थे, उच्च श्रवा को भी पीछे कर देते थे, उच्च श्रवा के समान गति वाले थे। और कहा ये कितना तेज चल रहा है, लेकिन कहा रथ देखो कितना सुंदर है। अरे कहा रथ जोड़ो, उसमें जो बैठा हुआ है रथी, वो देखो कितना सुंदर है परमात्मा। हाँ, क्या सुंदर है। तो अब भगवान मुस्कुरा भी दिए, अब वो भूल गए कि हम किस लिए खड़े हैं। भगवान गए और ये भी नहीं कहा देखो कितना सुंदर है। अब पहुंचे जैसे पास में, इसके कमर में मुरली शोभायमान हो रही है, और भगवान को देख करके मोहित हो गए। भगवान उनके कंधे पर चढ़ गए। कहा देखो कितना हल्का है। भगवान जब चाहे तो शरीर को हल्का कर ले, जब चाहे तो शरीर को भारी कर ले। हल्का है, कितना हल्का। चढ़ करके उस पार गए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, सिपाहियों के कंधे पर चढ़ करके इस पार आए, रुक्मिणी को रथ पर बैठाया। आप देखो कितनी सुंदर जोड़ी है। एक ने कहा आप देखो कितनी सुंदर है जोड़ी है, और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, जोड़ी तो बड़ी अच्छी है। एक ने कहा क्या पूछना, रथ देखो चल दिया, और रथ की आवाज जैसे देखो घोड़े कितने तेज चल रहे हैं। एक ने कहा देखो उस रथ पर बैठे हुए दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। जब कुछ दूर रथ पहुंच गया 2 किलोमीटर, भगवान का रथ नहीं दिखाई देने लगा। हम लोग खड़े किस लिए थे? एक ने कहा, होश आया, हम लोग रुक्मिणी की रक्षा के लिए खड़े थे। तो रुक्मिणी कहाँ गई? और रुक्मिणी को तो वो ले गया, अल्लाह हुआ, रुक्मिणी को ले गया, रुक्मिणी को ले गया। सब लोग भगे रुक्मिणी के पीछे। और भगवान भी जो भगवान लेकर जा उधर बलराम जी भी पीछे पीछे चल दिए, सेना लेकर के चल दिए थे। कहीं लड़ाई की जरूरत होगी तो लड़ लेंगे। बलराम जी ने पूरी सेना को, रुक्मरथ की सेना को पूरा संभाल लिया, और रुक्मरथ धीरे से निकल करके भागा, और पूरी सेना सबका संहार बलराम जी ने कर दिया। भगवान के पास रुक्मरथ रथ लेकर के पहुंचा, कूद करके भगवान के रथ पर चढ़ा। भगवान की ओर का मंदिर हुआ, और रुक्मरथ को पीटा जब, तो रुक्मिणी कहने लगी देख नहीं मेरे भाई को मत मारो। और दोनों हाथ बांध दिए, हाथ पैर और बांध करके आप इसको लेकर चलेंगे। ये अब उसके जो जितने बाल थे सब बाल निकाल दिए। हम मारेंगे नहीं, लेकिन उसे तंग बहुत किया है इसलिए गंजा कर देंगे। उसके सारे बाल छीन लिए और कहा। अब बलराम जी बोलते नहीं, ये नाई का काम कब से करने लगे? इसे छोड़ दो। कहा नहीं नहीं छोड़ना नहीं। कहा क्यों? कहाँ वहां चलेंगे तो
ब्याहे माँ बिटिया की लावा परफेक्ट काम लगता है। वहाँ गए तो लावा के पर्ची इनको साथ में लेकर चलो द्वारिकापुरी में, लावा पर्ची है तो लेकर चल लिए। हम द्वारिकापुरी में पहुंचे, खूब अच्छे से द्वारिकापुरी सजाई गई। भगवान का विवाह प्रारंभ हुआ, भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं, विवाह होने लगा। अब विवाह में जबरदस्ती रुक्मणी से लावा छुड़वाया गया और रुक्मणी ने प्रण किया था अगर मैं अपनी बहन को नहीं लाया तो मैं वापस कभी आऊंगा नहीं विदर्भ देश में। तो विदर्भ देश में वापस गया ही नहीं, एक गांव बसा करके वहीं रहने लगा। इस प्रकार भगवान का पहला विवाह हुआ और उसके पश्चात भगवान के दूसरा विवाह भगवान का। अच्छा, इस विवाह से जानते हैं प्रद्युम्न हुए जो कामदेव जी के अवतार हैं। भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था कामदेव को, तो भगवान जब जो है माता रति रोने लगी तो भगवान शंकर ने कहा सुनो, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा तब कृष्ण तनय हुई है पति बोरा वचन अन्यथा होए न मोरा। जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में आपके पति कामदेव का प्रादुर्भाव होगा और संदरासुर उसका हरण करके ले जाएगा, मछली ग्रहण कर लेगी और वही मछली तुम्हारे यहाँ आएगी तो अपने पुत्र को उस मछली को हिसाब से काटना, तो अपने पुत्र को अपने पति को पा जाओगी। ठीक है। संदरासुर के यहाँ नौकरानी बनकर रहने लगी। संदरासुर आया, संदरासुर की मृत्यु उसी के हाथ से लिखी थी। संदरासुर उठा कर ले गया, समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में मछली निकल गई, मछली पकड़ करके मछुआरे लाए, मछुआरों ने बेच दिया। संदरासुर के यहाँ ही खरीद के गई मछली, वहाँ काटा गया तो उसको काटा तो रति जी को वो मिला बालक, उसको जो है लालन पालन किया। लालन पालन करने के पश्चात पूरी शक्तियाँ सिखाई, संदरासुर को किस प्रकार मानना है और पूरा सिखा करके उसके बाद जो है एक दिन श्रृंगार करके उनके पास पत्नी के रूप में पहुंची तो वो कहने लगा आप मेरी माता हो, आपने मुझे लालन पालन किया, आज आपका भाव दूसरा लग रहा है, पत्नी का सही नहीं है माता। तब उन्होंने बताया पिछले जन्म में आप कामदेव थे, मैं आपकी पत्नी हूँ, तब से मैं इंतजार कर रही हूँ। तब दोनों ने विवाह किया, पहुंचे जाकर के द्वारिकापुरी। भगवान ने देखा सब लोग थे, कोई तो आ रहा है भगवान की तरह लग रहा है, लेकिन हो सकता है कौन है। जैसे रुक्मिणी ने देखा उसके अंदर वात्सल्य आ गया, ये तो मेरा पुत्र है, गले से लगा दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार भगवान का विवाह हुआ और जब भगवान का ये पहला विवाह हुआ और दूसरा विवाह महाराज जानते हैं, दूसरा विवाह हुआ जामवंत जी की पुत्री से, जामवंती जी के साथ में। जामवंती जी के साथ में ये भी कथा बिल्कुल संक्षेप में, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। एक बार श्यामंतक मणि पहन करके सुत्राजित भगवान के यहाँ आया। लोग कहने लगे ये मणि बड़ी सुंदर है, चमकदार है। सुत्राजित ने सूर्य भगवान से तपस्या करके ये मणि प्राप्त की थी और पहन करके आप लोगों ने कहा द्वारिकावासिनी भगवान के ऊपर अच्छी लगती। अब वहाँ इतना ही नहीं, भगवान के जो नौकर थे, दास थे, उन लोगों ने भी कह दिया ये परमात्मा के ऊपर अच्छी लगती, तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लग रही। अब भगवान ने डाला, ऐसा नहीं कहा जाता है। और वो सत्राजित वापस आया, उसने एक दिन उसका भाई मणि पहन करके चला गया और जा करके जंगल में शिकार खेलने के लिए, शिकार खेलने गया, खुद शिकार हो गया, जो है शेर को उसने मार डाला। तो और शेर मणि लेकर गया, शेर को मार करके भालू ने छीन लिया। अर्थात जामवंत जी ने जामवंत मणि लेकर के अपनी गुफा में जाकर के अपनी बेटी को दे दिया और बेटी को जब दे दिया ये मणि तो बेटी बड़ी प्रसन्न हुई, खेल रही है, चमकदार वस्तु, बड़ी प्रसन्न थी। अच्छा, बेटी जो थी, अब बेटी को मणि बेटी वापस देना और यहाँ पर भगवान
ये एक दूसरे से माताओं के बाद पत्नी ने एक दिन 17 दिन बहुत परेशान ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा क्या हुआ महाराज? आप जानते हो श्यामंतक मणि चोरी हो गई। कहा कैसे चोरी हो गई? कहा जानते हो कन्हैया ने ली है। वो कह रहा था उसके यहाँ दासी कि मेरी जो है ये मणि आपके ऊपर नहीं भगवान के ऊपर अच्छी लगेगी। लग रहा है उसी ने ली है, मुझे लग रहा है मेरे भाई को मार करके ले लिया है। अब ठीक है ये बात किसी से बताना मत। अरे मेहरवन के बात नहीं है जो वो दीदान होगा है, इनका शराब है। क्या क्या शराब है? युधिष्ठिर का है। युधिष्ठिर महाराज श्राप दिया था उसको तो कि इनके बात कोई हजम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब कर्ण मारा गया तब बताया कुंती माता ने उसे तुमने मार दिया, वो तो तुम्हारा भाई था। तब युधिष्ठिर ने श्राप दिया। आज से मैं श्राप देता हूँ, कोई भी माता कोई बात अपने हृदय में पचा नहीं पाएगी, क्योंकि ये मेरा श्राप है। अब श्राप दे दिया। अब सवेरे सवेरे उठी, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सवेरे सवेरे उठी और उनके को मनमा जो है फंसे ना, कोई मिला नहीं, दासी मिली। हाँ क्या हुआ? रानी लग रही बहुत परेशान हो। आप जानते हो मेरे पति की जो मणि थी किसी से बताना मत। हाँ किसी से बताना मत, किसी से बताना मत, क्योंकि बताओगे तो जो है ठीक नहीं है। ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। गए और जा करके बता दिया उसको पूरा। अब वो दूसरे दिन गए सवेरे सवेरे तो पानी भरे दूसरा माता। अब वो बेचारी पेट पकड़े बैठी रहा है। कहा भैया पेट गिरा देंगे नहीं तो कहेंगे फिर बच्चा ही है, लेकिन वो तो कोई बताया ना कहना बताइए बताए नहीं। वो दूसरे दिन से अपने सखी से, उनके सखी अपने सखी, उनके सखी अपने सखी, ये मैं करते करते बात पहुंच गई द्वारकापुरी में। अब द्वारकापुरी में भगवान के कानों तक रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने भगवान को बताया। भगवान ने कहा मैंने लिया भी नहीं, मुझे चोरी लग रही है, कलंक लग रहा है। भगवान ने भादों के चौथ का चंदा देखा था, इसलिए भगवान को कलंक लगा था। और वो पहुंच गए, उनको मणि ढूंढ करके मैं दूंगा। मणि लाने के लिए वो पहुंच गए जंगल में। जंगल में जहाँ 17 दिन पड़ा था, जैसे CBI जांच कर रहा है ऐसे जो जांच किया। हाँ ये देखो, अब घोड़ा मारा पड़ा देखा, उसके बाद 17 जितने देखा तो 17 जितना पीछा किया तब देखा शेर के पंजे के निशान। उसका पीछा किया, शेर मारा पड़ा मिला। उसके आगे भालू के पंजे के निशान। उसका पीछा किया तो वो गुफा में जा रहे थे। गुफा में भगवान पहुंच गए और देखा वो जो है खेल रही थी जामुन उसी से। और उसने जैसे देखा किसी मनुष्य को जैसे जोर से चिल्लाई। अच्छा देवी भागवत में ये कथा, देवी भागवत में इसके महात्म की कथा है देवी भागवत के। और जब पता चला तो भगवान ने कहा था अगर मैं जल्द वापस ना आऊं तो तुम लोग चले जाना, 17-18 दिन में वापस ना हो चले जाना। कहा ठीक है। 17-18 दिन इंतजार किया, भगवान वापस नहीं आए। अंदर हुआ क्या? जामवंती जैसे चिल्लाई जैसे जामवंती जो है जामवंत उठा, क्या हुआ बेटी? कहा वो देखो। जामवंत ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? कहा ये मैं मणि लेने आऊँ, मणि दे दो मैं जा चले जाऊँ। कहा नहीं ऐसे मणि लेके चले जाओगे, हाँ उससे युद्ध करना पड़ेगा। भयंकर युद्ध हुआ दोनों में, पटकी पटका हुआ। जामवंत जी को भगवान ने खूब पटका। तो आज तक मुझसे कोई जीता नहीं है, तुम कैसे जीत गए? कैसे मनुष्य हो? कहा याद करो रामावतार में तुमने क्या मांगा था? सब लोगों ने मांगा जो जो वरदान जामवंत जी के हम लड़े से कटाने में आए है। अभी मान मन कहा था और लड़े और कुश्ती लड़े मन कहा है तो प्रभु हमारे हमें ही वरदान दे दो। भगवान ने कहा इस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, उससे आज उम्र में बड़े हैं, इसीलिए मैं आपसे लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इच्छा पूरी करूंगा द्वापर में। तब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, तब आपकी मल्ल युद्ध की इच्छा पूरी करूंगा। भगवान ने खूब पटका जामवंत को। जामवंत ने कहा हाँ। तो कहा प्रभु आप आए हो तो आप यहाँ मर्यादा तो है नहीं, तो किसी के
के साथ विवाह कर सकते हो, मणि तो मैं दे दूंगा दहेज में, लेकिन मेरी बेटी के साथ में विवाह करो। भगवान ने जामुंडी के साथ में विवाह किया, जामुंडी को लेकर के आए तो वहाँ मणि दहेज में मिली भगवान को। अब वो मणि जाकर के सत्यजीत को वापस दिया। सत्यजीत की एक बेटी थी सत्यभामा। सत्यभामा कहने लगी, सत्यभामा से का विवाह सत्यजीत ने कहा भगवान से, मैं बहुत लज्जित हूँ, सत्यभामा का विवाह कर दिया भगवान के साथ में। ये मणि की कथा जो कोई सुनता है तो उसने जीवन में जो अगर चौथ का चंदा देखा हो तो उसको कष्ट नहीं होता, ये अकलंक नहीं लगता है। अब भगवान जो है जैसे लेकर के जामुंडी को पहुंचे तैसे जो है कहने लगी, जो है रुक्मिणी नीचे उतर रहा, ऐसे नीचे उतराएगी तो आज सवत में कुछ दियो मुँह दिखाऊंगा। तब नीचे उतरे तो पूरा शरीर ढका हुआ था सारे। हाँ ठीक है, क्या दे दे? आप कुछ नहीं, एकादशी एक एकादशी के फल दे दो। एक एकादशी का फल दिया, फिर हम नीचे उतरो, नहीं उतरी, कहीं उतरी और नीचे जाने दो, बड़ी सुंदर हो। भगवान ने कहा तो आज तो पुण्य लाभ जगह रुक्मिणी जी है, महामाई गए और आशीर्वाद के दिन परमात्मा जामुंडी बड़ी सुंदर स्त्री के रूप में परिणमित हो गई। और उसके बाद सत्यभामा को भगवान लाए, दूसरा विवाह हुआ, तीसरा विवाह भगवान का जो है सूर्य जी की पुत्री जो है कालिंदी, सूर्य भगवान की पुत्री कालिंदी जो यमुना जी थी, यमुना के किनारे एक कन्या तपस्या कर रही थी। अर्जुन और भगवान जा रहे थे। अर्जुन ने कहा, भगवान ने पूछा कि किस लिए तपस्या कर रही है? मैं पृथ्वी पर ही हूँ। तो कहा पहुंचे जाकर के किस लिए तपस्या कर रही हो? कहा भगवान को पति के रूप में पाने के लिए। भगवान से कहा प्रभु आज के आपके जो है गुरु बड़े प्रबल चल रहे हैं, बियाह हो रहा है, 3 बियाह करके आए हैं, दूसरा नंबर लगा हुआ। कहा ठीक है बुलाओ, परिचय कराओ, विवाह परिचय कराओ। उसके साथ में भगवान का चौथा विवाह हुआ। 5वां विवाह वृंदा की बहन मित्र वृंदा के साथ में विवाह हुआ। 6वां विवाह नग्नजीत की पुत्री बेटी राजा नग्नजीत की पुत्री नग्नजीत के साथ में विवाह हुआ। नग्नजीत ने एक स्वयंवर रखा था कि जो मेरे बैलों को एक साथ में नाथ देगा, भयंकर बैल थे, उनको उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह करूंगा। भगवान ने नाथ दिया, उसके साथ में कन्या का विवाह हुआ। 6वां विवाह 7वां विवाह अच्छी देवी की पुत्री भद्रा के साथ में हुआ। और 8वां विवाह मध्य देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा के साथ में 8 विवाह हुआ। और सत्यभामा थी, एक पृथ्वी का अवतार थी। भगवान को श्यामंतक मणि फिर सत्यभामा के विवाह में दहेज में मिली, एक मणि फिर दहेज में मिली। अब भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने जानते क्या किया? भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को हरण करके अपने पास रखा था। 8 को 16,100 कन्याओं को रखा हुआ था, 8 को और रख करके विवाह करना चाहता था। भगवान को पता चला, भगवान गए और सत्यभामा साथ ले गई। भगवान ने भौमासुर को मारा, जितनी कन्याएं थी सबको छुड़ा दिया। अब देखो एक विचित्र घटना घटती है। कन्याएं घर से गायब हुई थी और कन्याओं ने कहा हम अपने घर जा नहीं सकते हैं और मुझे कोई विवाह करेगा नहीं, इतने दिन कहाँ तक थी। अब हम लोग वैश्यावृत्ति पर चले जाएं तो प्रभु कृपा करिए, हमें अपनी पत्नी बना लीजिए, हम पवित्र हैं। भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान है ब्रह्म अध्यात्म की दृष्टि से। 16,108 वेद मंत्र भगवान की उपासना कर कांड के हैं, इसलिए भगवान का 16,108 विवाह हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसके आगे की कथा कल हम लोग श्रवण करेंगे। इसी पर वाणी को विराम और उसके पश्चात भगवान के पावन नाम का स्मरण। एक बात बताएं, कथा और जल्दी विराम हो जाती है, लेकिन बीच में जो लाइट चली जाती है, जनरेटर चलाना पड़ रहा है। वास्तव में जो 3 घंटा संक्षेप में कथाएं हो तब भगवान की कथा पूर्ण हो सकती है, नहीं तो कथा पूर्ण नहीं होती है। आइए हम लोग
भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे प्रेम से, तत्पश्चात आरती होगी।